क्या हमने कभी सोचा है कि हम क्या हैं? वाकई में हम क्या हैं? हम कहते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। हम कहते हैं कि इंसान ने चांद को फतह किया। हम कहते हैं कि इंसान ने एटम तोड़ा, जिन्नियात का राज पाया, मसनूई जहानत बनाई। वाह क्या हुनर है! लेकिन जरा कायनात के पैमाने पर देखो तो हम क्या है? एक ऐसे सयारे के बासी हैं जो एक मामूली सितारे के गिर्द घूमता है, और वो सितारा फिर एक कहकशां के किनारे पर है जिसमें 200 अरब से ज्यादा सितारे हैं, और ऐसी कहकशां कायनात में 2000 अरब से भी ज्यादा है। अब बताओ हम क्या है? कार्ल सागान ने जमीन को नीला नुक्ता कहा था। वोजर खलाई जहाज ने जब 6 अरब किलोमीटर दूर से जमीन की तस्वीर ली थी तो वो रोशनी की एक मध्यम कांपती हुई लकीर में बस एक जर्रा, एक नुक्ता थी। उस तस्वीर को देखकर सागान ने कहा कि हमारी तमाम तारीख, हमारी तमाम जंगें, हमारे ये तमाम फातेह और मफ्तूह, हमारी तमाम मोहब्बतें और नफरतें सब इस एक जर्रे पर वाक़या हुई। उस जर्रे पर जो खला की तारीकी में तैर रहा है, और फिर भी हम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, और फिर भी हम सरहदें खींचते हैं, और फिर भी हम नफरतों के परचम लहराते हैं, और फिर भी हम समझते हैं कि हम इस कायनात में सबसे अहम हैं, सबसे अहम मखलूक हैं। ये अहमियत है या गुरूर? ये खुदी है या खुद फरेबी? नीचा ने कहा था कि इंसान ने खुदा को मार दिया है। मैं सोचता हूं कि शायद इंसान ने खुदा को नहीं मारा, इंसान ने खुद को कायनात से बस अलग कर लिया है। इंसान ने ये फैसला कर लिया है कि वो फितरत से ऊपर है, कायनात से मावरा है, वक्त का मालिक है। और जब इंसान ये फैसला करता है तो उस लम्हे से उसकी तन्हाई शुरू हो जाती है, वो तन्हाई जो आज भी खत्म नहीं हुई। हम अकेले हैं, कायनाती पैमाने पर बिल्कुल अकेले, करोड़ों नूरी साल की वुसअत में। अभी तक कोई आवाज नहीं आई, कोई इशारा नहीं, कोई पैगाम नहीं। सेटी, SETI, इसका कभी नाम सुना है आपने? सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। उसके साइंसदान बरसों से कायनात की गहराइयों में कान लगाए बैठे हैं, और खामोशी है, बस खामोशी। फर्मी पैराडॉक्स का सवाल आज भी जवाब तलब है कि अगर कायनात में हम अकेले नहीं हैं तो फिर बाकी सब वो कहाँ है? और अगर हम अकेले हैं तो ये कितना अजीब ज़िया है कायनात की इस वसअत का, कायनात के इस खामोशी में। कभी कभी मुझे अपनी खामोशी नजर आती है। मैं सितारों को देखता हूँ। सितारा क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम का एक जलता हुआ गोला, बस यही साइंस का जवाब है। मगर शायर का जवाब मुख्तलिफ है। शायर कहता है कि सितारा एक उम्मीद है, एक रोशनी है, एक निशान है अंधेरे में किसी मुसाफिर के लिए। और सूफी का जवाब तो इससे और भी मुख्तलिफ है। सूफी कहता है कि सितारा उसका आईना है,
जो सब में है और जिसमें सब है। ये तीनों जवाब गलत नहीं है, ये तीनों जवाब एक ही हकीकत के मुख्तलिफ रंग हैं, मगर हमने ये रंग अलग अलग डब्बों में बंद कर दिए हैं और कह दिया कि साइंस का डब्बा अलग है, शायरी का डब्बा अलग है, मजहब का डब्बा अलग है, और इन डब्बों के दरमियान हमने लंबी दीवारें उठा दी हैं। और फिर हम हैरान हैं कि हकीकत हमें क्यों नहीं मिलती। हकीकत दीवारों में नहीं रहती, हकीकत आजाद है। वक्त के बारे में सोचा है? आइंस्टाइन ने बताया कि वक्त साबित ही नहीं, वक्त बदलता है। कश्य शकल के करीब वक्त जो है वो सुस्त पड़ जाता है, तेज रफ्तारी में वक्त जो है वो सुकड़ जाता है। यानी अगर तुम किसी ब्लैक होल के करीब जाओ तो तुम्हारे लिए 1 घंटा गुजरेगा, लेकिन जमीन पर हजारों साल गुजर जाएंगे। ये फैंटेसी नहीं, ये एक हकीकत है, ये साबित शुदा हकीकत है। तो फिर वक्त क्या है? वक्त एक धागा है जो हमने अपनी सहूलत के लिए बनाया है, या वक्त एक दरिया है जिसमें हम बस बहते रहते हैं, या वक्त एक वहम है जो हमारे जहन ने तरतीब दिया है ताकि हम उस अफरा तफरी में कुछ माना तलाश कर सकें, जिसे हम जिंदगी कहते हैं। और अगर वक्त वहम है तो माजी और मुस्तकबिल भी तो वहम ही है, और अगर माजी और मुस्तकबिल वहम है तो सिर्फ ये लम्हा है, ये सांस है, ये धड़कन है, ये ख्याल है जो अभी मेरे जहन में उठा है। बुद्धा ने भी यही कहा था, और हाइडेगर ने भी अपनी उलझी हुई जर्मन जबान में यही कहने की कोशिश की थी कि इंसान होने के माना से गाफिल है। वो माजी के बोझ और मुस्तकबिल की फिक्र में इस कदर दबा हुआ है कि वो अभी से बेखबर है, और हम मोबाइल फोन पर गुजरी हुई तस्वीरें देखते हैं और आने वाले दिन के मंसूबे बनाते हैं, और उस लम्हे में मौजूद नहीं होते जिस लम्हे में हम जी रहे होते हैं। ये भी एक तरह की मौत है। हम जानते हैं कि जो चीज हमें तकलीफ दे रही है वही हम बार बार मांगते हैं। हम जानते हैं कि ये निज़ाम टूटा हुआ है, मगर हम उसी निज़ाम से इंसाफ मांगते हैं। हम जानते हैं कि ये सियासत हमें खा रही है, मगर हम इसी सियासत में रहकर वोट देते हैं। हम जानते हैं कि ये सोशल मीडिया हमारी सोच चुरा रहा है, मगर हम उसी सोशल मीडिया पर अपनी आज़ादी के नारे लगाते हैं। क्योंकि इंसान नहीं बदला, इंसान का जौहर नहीं बदला। कायनात में सितारे मरते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। सितारा लाखों करोड़ों साल से जलता है और फिर एक दिन खत्म हो जाता है। बड़े सितारे सुपर नोवा में तब्दील हो जाते हैं। एक अजीम धमाके में, एक आखिरी रोशनी में जो पूरी कहकशां को लम्हा भर के लिए रोशन कर देता है, और फिर खामोश, और उस खामोशी के बाद वही राख जो नए सितारों को जन्म देती है, वही राख जो नए सैयारों को बनाती है, वही राख जिससे अरबों साल बाद हम बने हैं। हम सितारों की राख हैं। ये कोई शायरी नहीं, ये साइंस है। हमारे जिस्म में जो लोहा है, जो कार्बन है, जो ऑक्सीजन है, वो किसी
मरे हुए सितारे की मीरास है। हम कायनात की औलाद हैं, कायनात के बाहर से आए हुए कोई मेहमान नहीं। तो फिर इस कायनात को अजनबी क्यों समझते हैं? इस जमीन को दुश्मन क्यों समझते हैं? इस फिजा को जहर क्यों देते हैं जो हमारी अपनी माँ है? उस पानी को गंदा क्यों करते हैं जो हमारी अपनी रगों में दौड़ रहा है? क्योंकि हम भूल गए हैं, हम भूल गए हैं कि हम कहाँ से आए हैं। हम इतने मसरूफ हैं अपनी बनावटी दुनिया में कि असल दुनिया से कट गए हैं। हमने कंक्रीट की इमारतें बनाई हैं और दरख्तों को काट दिया है। हमने कारें बनाई हैं और हवा को जहरीला किया। हमने तरक्की की है और इंसानियत को पीछे छोड़ दिया है। प्लेटो की वो गार याद है? वो लोग जो गार में बैठे थे और दीवार पर पड़ती हुई परछाइयां देखते हैं और समझते थे कि यही हकीकत है। हम भी उस गार में हैं, बस हमारी गार की दीवार एक चमकती हुई कोई स्क्रीन है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। इकबाल ने ये शेर कोई खलाई सफर के लिए नहीं लिखा था, मगर आज जब हम जानते हैं कि वाकई सितारों से आगे जहां और भी है, मिल्की वे के आगे एंड्रोमीडा है और एंड्रोमीडा के आगे लाखों कहकशाएं हैं और उनके आगे और हैं और फिर भी सिरा नहीं आता है, तो ये शेर एक और गहराई ले लेता है। इकबाल ने शायद इससे भी आगे की बात की थी। उसने कहा कि खुदी को पहचानो, और खुदी को पहचानना कायनात को पहचानना है। क्योंकि अगर हम वाकई सितारों की राख से बने हैं, हमारे अंदर भी कायनात का एक जर्रा है और उस जर्रे को जगाना अपनी असल को जगाना है, लेकिन हम उस जर्रे को नहीं जगाते। बस हम टेलीविजन के शोर में हम इसे सियासी नारों के धूल में छुपा देते हैं, हम इसे मजहब की ठेकेदारी में उलझा देते हैं, हम इसे कौम परस्ती के तासुब में गुम कर देते हैं। हम हर उस चीज से डरते हैं जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दे, क्योंकि अपने अंदर झांकना खतरनाक है। अंदर में सवालात हैं, अंदर में शकूक व शुबहात हैं, अंदर में वो खामोशी है जो हमें बताती है कि जो कुछ हम बाहर दिखाते हैं वो झूठ है, और झूठ का एक फायदा है, वो आरामदेह होता है। सच का एक नुकसान है कि वो बेचैन कर देता है। तो हमने आराम को चुना है, हमने नींद को चुना है, हमने वो गार चुनी है जहां पर परछाइयां नाच रही है। मगर रात के इस पहर में जब घड़ियाल की सुइयां भी थकी हुई है, जब शोर बंद हो जाता है, जब मोबाइल की स्क्रीन भी कुछ लम्हों के लिए सो जाती है, उस लम्हे में कायनात करीब आती है, वो खामोशी से बोलती है, और उस खामोशी में मुझे एहसास होता है कि मैं भी एक सितारा हूं, जलता हुआ, चमकता हुआ, एक दिन बुझ जाने वाला, और बुझने के बाद शायद किसी नए वजूद की बुनियाद बनने वाला। मेरी सोच, मेरे अल्फाज, मेरी मोहब्बत, मेरा दर्द, ये सब फजा में तैरते रहेंगे। तवानाई खत्म नहीं होती है, वो सिर्फ बदलती रहती है। ये इल्म है, ये ईमान है, ये शायरी है, ये तीनों एक हो जाते हैं। फैज अहमद फैज ने कहा था कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। फैज का ये वादा सियासी नहीं था, बल्कि
कायनाती है। कायनात ने वादा किया है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी है, हर सुपरनोवा के बाद नई जिंदगी है, हर मरे हुए सितारे की राख में नई दुनियाओं का बीज है। ये उम्मीद कायनात की फितरत में है और हम भी इसी फितरत का हिस्सा है। हम भी मरेंगे और कुछ नए की खुराक बनेंगे। हमारे ख्यालात हवा में घुल जाएंगे और किसी और जहन में नई शक्ल ले लेंगे। हमारे जिस्म की मट्टी किसी फूल की पत्ती बनेगी, किसी दरख्त की जड़ बनेगी। तो मरने से डरना कैसा और जीने से घबराना कैसा। जियो, पूरी तरह जियो, सवाल पूछो, कायनात को देखो और हैरान हो जाओ। अपने अंदर झांको और सच्चाई से डरो मत। उस जमीन को प्यार करो जो तुम्हारी माँ है। उस आसमान को पढ़ो जो तुम्हारी किताब है। उस लम्हे में मौजूद रहो जो तुम्हारी असल दौलत है। कायनात ने तुम्हें अरबों सालों से मेहनत से बनाया है। पहले हाइड्रोजन को सितारा बनाया, सितारे को तोड़ा, राख को सैयारा बनाया और सैयारे पर पानी लाया। पानी में जिंदगी जगाई, जिंदगी को लाखों साल चलाया, तब कहीं जाकर तुम बने हो। तुम एक हादसा नहीं हो, तुम तो एक मौजज़ा हो। और इस मौजज़े को छोटी छोटी नफरतों में, गंदी सियासत में, झूठी अना में जाया न करना। ये कायनात की सबसे बड़ी तौहीन है। मैं आसमान की तरफ देखता हूँ, सितारे अभी भी वही हैं, खामोशी, सर्द और अबदी। वो मेरे सवालों का जवाब नहीं देते, वो मेरी बेचैनी पर हंसते नहीं हैं, वो बस जलते रहते हैं। शायद यही जवाब है, जलते रहो, सवाल पूछते रहो, तारीकी में भी रोशन रहो, क्योंकि तुम सितारों की औलाद हो और सितारे कभी बेमकसद नहीं जलते। कायनात बहुत बड़ी है और हम बहुत छोटे हैं, मगर इस छोटेपन में भी हमारे अंदर वो शोला है जो पूरी कायनात में सवाल बनकर जलता है, तलाश बनकर भटकता है, मोहब्बत बनकर गरमाता है। और ये एक शोला शायद इस पूरी कायनात की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। हम यहाँ बेहतर बनने नहीं आए, बल्कि ये दरियाफ्त करने आए हैं कि हम पहले से एक बेहतरीन तख्लीक है।